आइए मंगलाचरण के माध्यम से आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवत 108 श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। संस्कृत वाली देव शास्त्र गुरु की पूजन हमारी चल रही है, जिसमें हमारी 6 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज ये 7वीं कक्षा है इस पूजन से संबंधित। आज ये इस पूजन से संबंधित अंतिम कक्षा रहेगी। इसमें देव शास्त्र गुरु इन तीनों को हम समझ रहे हैं, उनका अर्थ भावार्थ उनका स्वरूप हम देख रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम गुरु की जयमाला पढ़ेंगे। देव और शास्त्र की जयमाला हम पढ़ चुके हैं। गुरु की जयमाला के लिए आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में गुरु की जयमाला निकाल लीजिए। इस पूजन के माध्यम से हम यह समझेंगे कि गुरु का क्या स्वरूप होता है। सामान्य रूप से हम सभी गुरु का स्वरूप जानते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, जो अपने पास में किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखते, जो धन संपत्ति वैभव से रहित होते हैं, जो आरंभ परिग्रह और पंचेंद्रिय की विषयों से रहित होते हैं। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्नगंडक श्रौकाचार में सच्चे गुरु की पहचान बताते उन्होंने वहां पर कथन किया। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। अर्थात जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से रहित होते हैं, निरारंभ है अर्थात आरंभ से रहित होते हैं। आरंभ का मतलब हिंसा जनित कार्य, हिंसा करना, कराना, अनुमोदना करना। और अपरिग्रह अर्थात परिग्रह से पूर्ण रूप से रहित होते हैं, जिनके पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं पाया जाता। पिछी, कमंडलू और शास्त्र, ये 3 वस्तुएं मुनि महाराज अपने पास में रखते हैं। पिछी रखना संयम की रक्षा का प्रतीक है, क्योंकि छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी रक्षा करना मुनि महाराज का कर्तव्य, हम लोगों का भी कर्तव्य है। लेकिन उनके मूल गुणों में, उनके नियमों में वो आया है और अहिंसा महाव्रत का वो पालन करते हैं। अपने माध्यम से किसी भी जीव को कष्ट ना हो, इस तरह की उनकी भावना होती है। इसलिए किसी भी वस्तु को उठाते या रखते समय वो पहले पिच्छिका लगाते हैं, पिच्छिका से उसका मार्जन करते हैं, फिर उसके बाद में उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए पिच्छिका रखना अनिवार्य होती है। मलमूत्र क्षेपण करने के बाद में शुद्धि जरूरी होती है, तो कमंडलू शुद्धि का उपकरण है। और ज्ञान में निरंतर उनको तल्लीन रहना है, इसलिए वो शास्त्र जिनवाणी अपने साथ में रखते हैं, अपने पास में रख सकते हैं या गृहस्थ से मंगवा सकते हैं। इन 3 उपकरणों के अलावा साधु को अपने पास में किंचित मात्र कुछ भी नहीं रखना चाहिए। बहुत स्पष्ट सुनिएगा इस बात को। वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है पूरे भारत देश में, हमारे नग्न दिगंबर साधु अवस्था में होने के बावजूद भी किन्हीं किन्हीं साधुओं में शिथिलाचार आ गया है, और शिथिलाचार यानी अनाचार और दुराचार तक व्याप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें समाज के बीच में, अन्य धर्मों के बीच में हमें नीचा देखने को मिलता है और हमारी दृष्टि नीचे हो जाती है। हम इस बात पर विचार नहीं कर पाते कि जहां एक तरफ हम सीना चौड़ा करके दुनिया को ये बताते हैं कि नग्न दिगंबर साधु देखिए, अगर भगवान महावीर स्वामी की चर्या को देखना है तो नग्न दिगंबर साधुओं को देखिए, वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो हमारे मन में बड़ा विकल्प होता है। लेकिन मैं आप लोग सभी लोगों से ये और निवेदन करना चाहूंगा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा मार्ग दूषित कर दिए जाने से सन्मार्ग दूषित नहीं होता, मोक्ष मार्ग दूषित नहीं होता। वर्तमान में ही नहीं, आचार्य भगवंत यति ऋषभ स्वामी महाराज ने तिलोय परिणत्य में बहुत स्पष्ट लिखा है, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु रहेंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को अपने जीवन में ध्यान रखना है। मैं फिर निवेदन करूं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा मार्ग को दूषित कर देने से कभी भी मार्ग, पूरा मार्ग दूषित नहीं हो जाता। मार्ग तो मार्ग है, चलने वाले की कितनी शक्ति सहनन है, उसकी कितना ज्ञान है, कितना उसमें अनाचार है, कितना उसमें आचरण है, ये उसके ऊपर डिपेंड है।
लेकिन आगम के अनुसार चर्या करने वाले साधु पंचम काल के अंत तक रहेंगे, चाहे भले वो एक ही रहें। अगर एक भी साधु पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यखंड में अगर एक भी साधु नहीं होगा सच्चा, तो फिर वहां धर्म का विच्छेद हो जाएगा। और इसीलिए जहां धर्म विच्छेद की बात आती है तो शांतिनाथ भगवान से लेकर के और पुष्पदंत भगवान से लेकर के और धर्मनाथ भगवान तक जो 1/4 पल्य, टोटल जो 2 पल्य का धर्म विच्छेद हुआ, उस समय एक भी भावलिंगी साधु उस समय नहीं था, उतने समय में 1/4 पल्य में, इसलिए धर्म का विच्छेद हुआ। लेकिन आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है शांतिनाथ भगवान से लेकर के आज तक, और आज तक नहीं, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु होंगे। इसका मतलब चाहे भले एक हो, लेकिन होंगे जरूर। एकांत पक्ष वालों की भी जो इस तरह की मान्यता है, सौंदर्य मान्यता है कि वर्तमान पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते तो आचार्य कुंद स्वामी महाराज कैसे हुए? पंचम काल में तो उत्पन्न हुए। आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य अकलंक स्वामी महाराज, आचार्य समर्थभद्र स्वामी महाराज, जिन सबका हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिन सबके बारे में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब पंचम काल में ही उत्पन्न हुए हैं। जन्म के समय भले मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने मुनिपद धारण किया, नियम से छठा सातवां गुणस्थान हमको मानना चाहिए। और ये बात बहुत अच्छी तरह से हमको समझनी चाहिए, जिन साधु की चर्या आगम के अनुसार है वो हमारे लिए नित्य प्रति वंदनीय है। हम नहीं जान सकते कौन से मुनि महाराज का गुणस्थान छठा सातवां है, हमें नहीं पता। जैसा कि अभी उन दीदी ने प्रश्न किया था, तब मैंने आपको बताया था गुणस्थान जानना हमारा ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, लेकिन बाहरी आचरण देख करके हम उनको नमोस्तु करें। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा शास्त्रों में, हम श्रावकों के श्रावकाचारों में मुनि का गुणस्थान जान करके दान नहीं दिया जाता, मुनि का गुणस्थान जान करके नमोस्तु नहीं किया जाता। मुनि का बाहरी वेश देखिए, नग्न दिगंबर है, परिग्रह नहीं रखते हैं, 28 गुणों का पालन करते हैं, हमारे लिए वंदनीय है बस। लेकिन हाँ, अगर साक्षात दिख रहा है, ये तो परिग्रह रखते हैं, इनके पास तो मोबाइल है, ये तो कूलर का यूज करते हैं, ये तो एसी का यूज करते हैं, ये तो लैपटॉप चलाते हैं, ये तो परिग्रह से घिरे हुए रहते हैं, इनके पास तो देखो स्त्रियों का आना जाना होता है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है, अरे ये तो देवी देवताओं की पूजा करते कराते हैं, ये खुद मिथ्या दृष्टि है, ऐसे साधु कदापि वंदनीय नहीं है, कदापि वंदनीय नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज के उस दर्शन पाहुड़ के साथ में, जहाँ शील पाहुड़, चारित्र पाहुड़ के आचार्यों ने चर्चा की, वहां पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कथन किया, जहाँ एक तरफ उन्होंने सभी साधुओं को त्रिलोक पूज्य बताया, नग्न दिगंबर अवस्था प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, सामान्य हंसी खेल नहीं है। उस नग्न दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके जो कोई मोक्ष मार्ग पर प्रवर्तन करते हैं, उनकी स्वप्न में भी निंदा नहीं करना, उनके स्वप्न में भी अपमान नहीं करना। जहां एक तरफ उनको त्रिलोक पूज्य बताया, वहीं आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने स्वयं आगे ग्रंथ में वहीं पर कथन करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा, यदि कोई साधु अपने पास में किंचित मात्र भी परिग्रह रखता है, वहां आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने गाथा लिखी, जह जाय रूव सरिसम तिलतुस मित्तम न गिहति हत्तेसु जैलेई अप बहुयम तत्व पुण्य जाय निकोदम। अर्थात यथाजात नग्न दिगंबर रूप को धारण करके कोई भी अपने पास में परिग्रह नहीं रखता है। अगर कोई अल्प बहुत, थोड़ा बहुत भी परिग्रह रखता है, तो उसके कारण से वो साधु निगोद का पात्र होता है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं आप सभी लोगों से, किसी भी साधु में अगर कहीं कोई शिथिलाचार है, कोई अनाचार, दुराचार है, कोई गलती है, उसमें सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं परिग्रह उनके पास में आया है, वो हमने तो दिया है। साधु बाजार में जाके मोबाइल लेने जाएगा क्या? साधु क्या बाजार में जाके रिचार्ज कराने जाएगा? उसके पास परिग्रह लैपटॉप आया, कहाँ से आया? आज वो फ्लश की लेटरिन में निपटने जा रहा है, उसकी अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? उसकी इरिया समिति कैसे पलेगी? किसी भी साधु में शिथिलाचार हो रहा है, साधु की भी गलती है, श्रावक की भी गलती है। मेरी कक्षा में जितने महानुभाव आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है, और इस निवेदन को सब लोगों तक जरूर पहुंचाएं। अगर हमें जैन धर्म को सुरक्षित रखना है, तो हमें सच्चे साधु की पहचान करना बहुत जरूरी है। भले ही उत्तर गुणों का पालन नहीं कर पाए, कोई मुनि महाराज अष्टमी चौदस का उपवास करे नहीं करे जरूरी नहीं, बहुत उपवास करे जरूरी नहीं, खूब खड़े खड़े होकर के तपस्या करे जरूरी नहीं, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर एक भी मूल गुण कम हो गया तो वो मुनि की कोटि में नहीं आ सकते। बहुत स्पष्ट,
अगर एक भी मूल गुण कम है तो वो मुनि की कोटि में नहीं आएंगे। जैसे हम श्रावकों के 8 मूल गुण होते हैं, अगर हम श्रावक 8 में से 7 का बहुत अच्छे से पालन करते हैं और एक मूल गुण का नहीं करते हैं तो हम श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। कुछ लोग इस तरह की बात जरूर करते हैं कि अरे हम तो गृहस्थ हैं, हम थोड़ी मुनि महाराज के बराबर ही कर सकते हैं, मुनि महाराज तो हमसे तो अच्छे हैं। जो कहीं भी इस तरह की बात आती है तो कुछ लोग इस तरह का लॉजिक लगाते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बराबरी बराबर वालों से की जाती है, तुलना अपने से बराबर वालों से की जाती है, साधु से श्रावक की तुलना कभी नहीं की जाती। आप सोचे अरे हमसे तो अच्छे हैं, आपसे कैसे अच्छे हुए, आप तो श्रावक हो, वो साधु हैं। अगर तुलना करना है तो बराबर के साधु से कीजिए, साधु पद वालों से कीजिए। तुलना करना है, हम श्रावक है तो श्रावक के श्रावक से तुलना कीजिए। लेकिन अगर आप साधु और श्रावक को एक मान करके उनकी तुलना करेंगे तो वो कतई उचित नहीं है, बिल्कुल विरुद्ध है। और जहां आचार्यों ने शास्त्रों में इतना तक लिखा है, आपको याद होना चाहिए, जब रत्नत्रय की पूजा हम पढ़ रहे थे, उस रत्नत्रय की पूजन में जहां पर सम्यक दर्शन का प्रकरण आया था, वहां पर उन्होंने उपगुहन अंग के अंतर्गत ये कथन किया था, देव शास्त्र गुरु को परखिए, मतलब परीक्षा कीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं, जहां आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि गुरु की भी परीक्षा करो, शास्त्र की भी परीक्षा करो, देव की भी परीक्षा करो कि ये वास्तव में पूजने योग्य है या नहीं। उनके लिए बहुत स्पष्ट लिखा है, गुरु को मस्तक झुकाने से पहले ये देख लीजिए कि वो गुरु है कि नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्रकरण को, अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में हमको मुनि महाराज मिले, हम नहीं जानते मुनि महाराज कौन है, कैसे हैं, इनकी क्या चर्या है, नग्न दिगंबर वेश आपने देखा, बिल्कुल आप उनको नमोस्तु कीजिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर हमने उनके बारे में पहले सुन रखा है, उनका गलत आचरण है, तो हम फिर नमोस्तु नहीं करेंगे। या फिर आपने पहली दृष्टि में देखा, अरे इनके हाथ में तो मोबाइल है, देखो ये तो गलत आचरण कर रहे हैं, ये तो ऐसे में बैठे हुए, फिर वो नमोस्तु करने के योग्य नहीं होंगे, भले ही आपने सुना या नहीं सुना। हमारे नगर में अगर कोई ऐसे मुनि महाराज आते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है? आचार्यों ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, हम सम्यक दृष्टि हैं, 4-5 लोगों का आपस में समूह बना करके मुनि महाराज के पास में जाएं, एकांत में उनसे निवेदन करें, महाराज जी साधु की ये चर्या होनी चाहिए, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन आपके पास में ये परिग्रह रूप सामग्री है जो एक मुनि की योग्य नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में धर्म प्रभावना की जगह अप्रभावना होती है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इन सब वस्तुओं को छोड़ दें। ठीक, ये हमारा कर्तव्य होगा साधु की स्थितिकरण करने का। अब उसके बाद में आगे प्रश्न किया आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी से, उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है आचार्य चक्रवर्ती नाम के ग्रंथ में। इतना समझाने के बावजूद भी अगर कोई साधु न माने तो क्या करें? तो शांति सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, अगर ऐसा समझाने पर भी कोई न माने तो फिर उस साधु की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब होता है न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। बाहर बैठ करके निंदा नहीं करनी हमको 10 लोगों के बीच में, अरे वो साधु तो ऐसा है, वो साधु नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा उपेक्षा करना, हम नहीं जाएंगे, न उनका चौका लगाएंगे, न उनके पास जाएंगे आएंगे, हम अपने आप अपने पास, सीधी बात। अगर कोई गलत साधु को जानने के बावजूद भी कि ये साधु गलत है, उसके बावजूद भी उनका चौका लगाता है, उनको नमोस्तु करता है, वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं। जानते हुए भी उन्होंने वहां पर शब्द का प्रयोग किया, जानती ते लज्ज गारव भयण, लज्जा के कारण से, शर्म के कारण से, अरे नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, भयण भय के कारण से, डर से, अगर नहीं जाएंगे तो क्या पता वो हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दे। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, जहां पर भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवा गमलिंगिनाम प्रणामम विनयम चेव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। अर्थात भय, आशा, स्नेह और लोभ के कारण से, अरे ये तो हमारे घर वाले हैं, हमारे घर वालों में से मुनि बने, अब क्या करें, हमारे परिवार वाले तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल गलत। अगर गलत साधु है तो चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, अगर आप नमोस्तु करते हैं तो आपका सम्यक दर्शन खंडित है। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज स्पष्ट करें, न कुर्युः शुद्ध दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि है वो प्रणाम क्या विनय भी नहीं करता। अगर सामने से कोई कुगुरु निकल गया, खोटा साधु निकल गया, ऐसी स्थिति में हम उनकी विनय भी नहीं करेंगे। आप अपना कर्तव्य, आप अपना काम करते रहिए।
जब वो साधु ही नहीं है, साधु के वेश में और गलत कार्य करने वाला है, जहां जिसे हम रक्षक कहते हैं वही आज जब वहां भक्षक हो गया, ऐसी स्थिति में वो वंदना और पूजा की योग्य कैसे हो सकता है। इसलिए चूंकि गुरु की जयमाला हम प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ में आपको इसलिए समझाना जरूरी था कि पहले गुरु का स्वरूप हम समझें। जो विकृतियां वर्तमान में आ रही है अनेक साधुओं में, सभी साधुओं में न आज तक कभी आई है और न कभी आएंगी। अगर हम ये कहते हैं एकांत पक्ष वालों की दृष्टि में कि पंचम काल में एक भी साधु सही नहीं है, तो भी गलत है। अगर हम ये कह दें कि वर्तमान के सारे साधु ही गलत हैं, तो भी गलत है, और एक भी सच्चा नहीं है, तो भी गलत है। सच्चे साधु भी हैं, शीतलाचारी साधु भी हैं। जो शीतलाचारी हैं, गलत साधु हैं, उनसे हमें बच के रहना है। आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, नग्न वेश को धारण करके अगर कोई अप्रभावना, शीतलाचार, दुराचार, अनाचार करता है, उस साधु को अगर आप दान करते हो, उस साधु को अगर आप वहां पर आहार आदि देते हो, तो आपको कुपात्र को दान करने का दोष लगेगा। पुण्य तो बहुत दूर की बात। कुपात्र किसे कहते हैं? जहां 3 पात्र की चर्चा की, पात्र, पात्र के अंतर्गत 3, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। सुपात्र 3 तरह के हो गए, उत्तम सुपात्र, मध्यम सुपात्र और जघन्य सुपात्र। उत्तम के अंतर्गत मुनि महाराज आए, मध्यम सुपात्र में आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, ऐलक जी, क्षुल्लिका जी और व्रती प्रतिमाधारी भैया जी और बहने जी, दीदी लोग। जघन्य पात्र में हम लोग श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, ये जघन्य पात्र हुए, इनको दान देना चाहिए। लेकिन कुपात्र की परिभाषा में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, जो धर्म के भेष को धारण करके गलत काम करते हैं वे कुपात्र कहलाते हैं, और कुपात्र को दान करने का फल कुभोग भूमि मिलती है। इसलिए हमें कुपात्र से बचना चाहिए। और जो अपात्र हुए, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो अन्य सामान्य लोग, भिखारी आदि हैं, वे अपात्र की कोटि में आते हैं, जो दान के योग्य नहीं है। उस दान का फल निष्फल कहा गया है। बंजर भूमि में बोया हुआ बीज जिस तरह किसी भी फल को देने वाला नहीं होता है, उसी प्रकार अपात्र को दिया हुआ जो दान है वो कोई फलदायी नहीं होता है। इस तरह का कथन वहां पर स्पष्ट रूप से किया गया है। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है, जिनके चरणों में हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, जिनको हम भगवान के समान मानते हैं, पंच परमेष्ठी में हम साधु को वही सम्मान देते हैं जो सम्मान हम आदिनाथ भगवान को देते हैं। करते हैं कि नहीं बताइए? हमने बोला पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब पंच परमेष्ठी भगवान की जय में हमारे माइंड में ये चीज आएगी क्या कि नहीं पहले आदिनाथ भगवान को फिर साधु को? नहीं नहीं, सबको हमने एक समान आदर सम्मान दिया है। जहां एक तरफ हमारा यह मस्तक पंच परमेष्ठी को चरणों में झुकता है, वहीं पर इस बात की भी हमको परीक्षा और बहुत स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, कहीं हमारे निमित्त से कहीं ऐसे गलत साधु को हम दोष न दे दें। अपने को भी ध्यान रखना है। अगर आप ये सोचें कि मैं साधु को मोबाइल मांगा और मैंने ले जाके दे दिया, तो मैंने देखो कितना पुण्य का काम कर दिया। अगर किसी साधु के मोबाइल में रिचार्ज करा दिया, या उनको कहीं पर भी, साधु को तो पैसा छूना ही नहीं। अगर व्यवस्था के लिए, आहार व्यवस्था के लिए, कहीं जाने की व्यवस्था के लिए बहुत से स्थानों पर जाते हैं, जब शिखर जी की यात्रा में जाते हैं, बहुत से साधु ऐसे मिलते हैं कि भैया हमारे आहार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कुछ पैसा दे जाओ। अरे ये हालत होगी साधु को, एक नग्न दिगंबर वेशधारी को मांगने की कि भैया मेरे आहार के लिए, मेरे चौके के लिए, व्यवस्था के लिए पैसा दे जाओ। क्या हालत बना रखी है। अगर सही चर्या है तो श्रावक एक नहीं 3 चौके लगाएंगे, और अगर गलत चर्या तो एक भी चौका नहीं लगेगा। और स्पष्ट रूप से अगर हम साधु को रुपया देते हैं, अगर हम साधु को मोबाइल, परिग्रह की कोई वस्तु देते हैं, अगर हम ऐसी कूलर आदि सब उपयोग के लिए उनको देते हैं, हमको पुण्य नहीं पाप लगेगा। और स्पष्ट रूप से लिखा, पावम अणुमोय माणाणम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा, पाप की अनुमोदना करने के कारण से वे साधु भी नरकगामी हैं और वे श्रावक भी नरकगामी। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, इसलिए बहुत स्पष्ट अपन को समझना है। आचार्यों ने ये भी कथन किया है, जहां बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्यों ने, पंचम काल में 7.5 करोड़ मुनि निगोद जाएंगे। सोच लीजिए। और वो निगोद जाने वाले में मुनि, मुनि के साथ में उनके श्रावकों की भी संख्या, उनके भक्तों की भी संख्या है। और उनके साथ में जहां श्वेतांबर परंपरा के जो मुनिराज हैं, जो भले ही हिंसा, महाव्रत आदि 5 महाव्रतों को धारण करते हैं, लेकिन परिग्रह को ग्रहण कर लेते हैं, बोलते हैं है तो हम साधु,
लेकिन उनकी कोटि भी, उनकी गिनती भी उसी कोटि में होगी। इसलिए स्पष्ट रूप से नग्न दिगंबर साधु के वेश को हम पहचाने। गुरु हमारे लिए त्रिलोक पूज्य है, त्रिकाल पूज्य है। गुरु का क्या स्वरूप होना चाहिए और किस तरह इस जयमाला में अपन पढ़ेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। कितनी अच्छी जयमाला लिखने वाले ने लिखी है, एक एक गुण गुरु के अंतर्गत यहाँ पर हम घटित करेंगे। और मैं फिर वापस वही बात कहूंगा, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य भगवंत जैसे गुरु मिले। जहां एक तरफ पूरा अंधेरा हो गया था, जहां दिगंबर मुनि महाराजों का अभाव हो गया था, चारिक चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी ने वो एक दीपक जलाया और उस एक दीपक के माध्यम से अनेक दीपक आज हमारे समाज में जल रहे हैं, महक रहे हैं और हम लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। सच्चे दिगंबर साधु के रूप में हमें बहुत से मुनि महाराज वर्तमान में भी देखे जाते हैं। उन दिगंबर मुनि महाराजों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस गुरु की जयमाला को हम पढ़ेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। आइए निकाल लीजिए। भव्य है भवतारण 16 कारण अज्जवि तिथयरत्नहम भव्य है भवतारण 16 कारण अज्जवि तिथयरत्नहम तव करमि असंगई तव करमि असंगई दय धम्मंगई पालवी पंच महव्ययीम पालवी पंच महव्ययीम। ठीक है, मैं बोलूंगा लय ताल से आपको रिपीट करना है। भव्य है भवतारण 16 कारण अज्जवि तिथयरत्नहम। बोलिए। भव्य है भवतारण 16 कारण अज्जवि तिथयरत्नहम तव करमि असंगई दय धम्मंगई पालवी पंच महव्ययीम। तव करमि असंगई दय धम्मंगई पालवी पंच महव्ययीम। अब इस पंक्तियों में आचार्य महाराज खुद लिख रहे हैं, आज भी दिगंबर मुनि महाराज हैं, आज भी हैं। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, अज्जवि तिरेण शुद्धा। आज भी 3 रत्नों से सुशोभित दिगंबर मुनि महाराज वर्तमान में पाए जाते हैं। इसलिए जो कोई ऐसा मानते हैं कि वर्तमान में दिगंबर साधु नहीं होते, उनकी मान्यता पूर्ण रूप से आगम बाह्य है। देखिए, भव्य है, भव्य माने भविजन, भव्य जीवों के, भवतारण संसार को पार उतारने वाली, भव्य जीवों को भवतारण संसार से पार उतारने वाली क्या है? 16 कारण, अर्थात 16 कारण भावनाएं हैं। क्या हुआ? भव्य जीवों को संसार से पार उतारने वाली कौन सी भावनाएं हैं? 16 कारण भावनाएं पढ़ी थी ना अपन ने। दर्शन में शुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, इस तरह से 16 भावनाएं हैं। ये भव्य जीवों को संसार से पार उतारने वाली है। क्या कह रहे हैं? अज्जवि, अज्जवि मतलब इनका अर्जन करो। अर्जन करो मतलब इनको ग्रहण करो। तिथयरत्नहम, ये 16 गण भावनाएं किसका प्रतीक है? इनको भाने से क्या होता है? तिथयरत्नहम अर्थात तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए, तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए इन 16 कारण भावनाओं को अर्जन करो, मतलब इनको धारण करो, इनको ग्रहण करो।
16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये अपन ने 16 कारण पूजन में समझ लिया था, वही बात यहाँ पर समझना है। लाइन का अर्थ क्या हुआ? भव्य मतलब भव्य जीवों को भव सागर भव तारण अर्थात संसार रूपी समुद्र से पार उतारने में 16 कारण भावनाएं निमित्त हैं। अज्जवी हे भव्य जीव, इनका तुम पालन करो, इनको अर्जन करो। तीर्थयरत्नहम, ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर पद की प्राप्ति में कारण हैं। आगे तब करमी, तब करमी मतलब तब को धारण करो। असंगई, संग का मतलब होता है परिग्रह और असंगई का मतलब होता है परिग्रह से रहित होना, ठीक है ना। संग मतलब परिग्रह और परिग्रह से रहित होना असंगई, अर्थात असंगई अर्थात परिग्रह से रहित होकर के तब करमी अर्थात तपस्या को धारण करो। साथ में दय धम्मंगई, दय माने दया, धम्मंगई मतलब धर्म को, दया धर्म को, पालवी मतलब पालन करो। साथ में ही दया धर्म का पालन करो। क्यों? प्रत्येक जीव के ऊपर दया करना, करुणा करना जीव का स्वभाव है, कर्तव्य है। अगर वो जीव के ऊपर दया करता है तो निश्चित रूप से अहिंसा रूप धर्म को ग्रहण करने से वह धर्मी कहलाता है। और अगर दया धर्म नहीं है तो ऐसी दृष्टि में हम धर्म कितना भी कर ले, हमारा वह धर्म नहीं कहलाएगा। और साथ में पालवी मतलब पालन करो, किसको? पंच महव्ययी, पंच माने 5, महव्ययी मतलब महाव्रतों को। साथ में 5 महाव्रतों को पालन करो, 5 महाव्रतों को धारण करो। ठीक है, क्या मतलब हुआ? फिर से देखिए, तव करमी अर्थात तपस्या को धारण करो, असंगई अर्थात संग परिग्रह से रहित हो करके, दय धम्मंगई अर्थात दया धर्म का पालन करो, और साथ में पालवी पंच महाव्ययीम अर्थात 5 महाव्रतों का पालन करो। मुनि महाराज की अपेक्षा से कथन है, मुनि महाराज तो उनका पालन करते ही हैं, हम लोगों के लिए भी उपदेश दिया है कि हमें भी इनका पालन करना चाहिए। पूरे छंद का अर्थ देखिए, तीर्थयरत्नहम अर्थात तीर्थंकर पद की प्राप्ति में जो कारण है, निमित्त है, ऐसे 16 कारण भावनाओं को भव्य जीव धारण करें या भवतारण अर्थात ये 16 कारण भावनाएं संसार से पार उतारने में निमित्त हैं, इसलिए भव्य जीव इनका पालन करे, इनको धारण करें। और फिर तब कर्म अर्थात तपस्या करते हुए, असंगई अर्थात परिग्रह से रहित होकर के, दय धम्मंगई अर्थात दया धर्म से युक्त होकर के, पंच महव्ययी पालवी अर्थात 5 महाव्रतों का पालन करो। अब देखिए, अब मुनि महाराज कैसे होते हैं, उनका स्वरूप यहां से प्रारंभ हो रहा है। बोलिए, वंदामी महाऋषि ऋषीलवंत, वंदामी महर्षि शीलवंत, पंचेन्द्रिय संयम जोग जुक्त, पंचेन्द्रिय संयम जोग जुक्त, जे गारह अंगई अंगई अनुसरंती जे गारह अंगई अनुसरंती, जे 14 पुव्वई मुनि थुणंती, जे 14 पुव्वई मुनि थुणंती। ठीक है, अब इसकी लय में अपन बोलते हैं पूरे एक साथ। वंदामि महर्षि शीलवंत
पंचेंद्रिय संयम जोग ज्योत। बोलिए। वंदामि महर्षि शीलवंत, पंचेंद्रिय संयम जोग ज्योत। जे गारह अंग अनुसरन्ति, जे 14 पूवै मुनि थुणन्ति। जे गारह अंग अनुसरन्ति, जे 14 पूवै मुनि थुणन्ति। ठीक है। अब देखिए, वंदामी अर्थात मैं वंदना करता हूँ। किसको? महर्षि, महामुनि महाराज को। उन महामुनि महाराज की मैं वंदना करता हूँ जो कैसे हैं? शीलवंत अर्थात शील से युक्त हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का धारण करने वाले। शील का मतलब ब्रह्मचर्य। अखंड ब्रह्मचर्य का धारण करने वाले जो ऋषिराज हैं उनकी मैं वंदामी अर्थात वंदना करता हूँ। कैसे हैं वे मुनि महाराज? पंचेंद्रिय संयम, पंच इंद्रिय पांचों इंद्रियों को जिन्होंने संयम अर्थात संयमित कर रखा है, अपने वश में कर रखा है पांचों इंद्रियों को, जिनके 28 मूल गुणों में भी आता है ना पंचेंद्रिय विजय। क्यों? मुनि महाराज के मन में ये नहीं आता अरे बहुत गर्मी लगी है मुझे ऐसी कूलर चाहिए, जब तक ये नहीं लगेगा मैं आपके यहाँ चातुर्मास करने नहीं आऊंगा, मैं आपके यहाँ नहीं बैठूंगा। आ भी गए या कोई मुनि महाराज ने कहा यहाँ तो बहुत गर्मी लगती है, अरे पंखे कूलर वैसी की व्यवस्था करो। अगर ऐसा मुनि महाराज अपने मन में भी भाव लाते हैं तो उनके स्पर्शन इंद्रिय विजय नाम के मूल गुण में दोष लगता है। स्पष्ट रूप से समझिएगा बात को, मन में भी नहीं लाना। फिर पांचों इंद्रिय विजय कैसे होगी? मूल गुणों का पालन कैसे होगा? मुनि महाराज के मन में अगर ये भाव आ गया, आज रसना इंद्रिय के ऊपर भाव उनके अंतर्गत आ गया, आज तो आहार में मुझे ये होना चाहिए, आहार में अगर वो किसी चीज की डिमांड करते हैं मुझे ये चाहिए आहार में, तो फिर रसना इंद्रिय विजय कैसे होगी? सब बातों के ऊपर विचार कीजिए। पंचेंद्रिय संयम अर्थात पांचों इंद्रियों को जिन्होंने संयमित कर रखा है, बिल्कुल कंट्रोल में। अपन लोग तो संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए इनके पीछे दौड़े जाते हैं। गर्मी लगी तुरंत पंखा कूलर ऐसे चालू, कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? हमें भी आगे जाकर के जब उस अवस्था तक पहुंचना है तो अपने आप में भी इंद्रियों के ऊपर संयमित होना चाहिए हमारा भी मन। रसना इंद्रिय के लोलुपी है अपन लोग, जो भक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं करते, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। होटल में जा रहे हैं गंदा खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, घर में भी दही बड़ा खा रहे हैं, ये सब अभक्ष्य हैं। इसलिए रसना इंद्रिय के ऊपर अपन मुनि महाराज की बात कर रहे हैं तो मुनि महाराज का तो कर्तव्य उनके तो मूल गुणों में आता है पंचेंद्रिय संयम अर्थात जो पांचों इंद्रियों के ऊपर संयम धारण करते हैं। फिर योग युक्त, योग माने योग से जो युक्त हैं, मन वचन काय जो योग हैं उन योगों से जो सहित हैं अर्थात उनको भी जो अपने अनुसार अपने वश में किए हुए हैं। मन वचन काय को, जे मतलब जो, 11 मतलब 11 है 11, अंगई मतलब अंगों को, अनुसरंती अर्थात अनुसरण करते हैं। जो 11 अंगों का अनुसरण करते हैं, अंग कितने होते हैं? 12। द्वादशांग जिनवाणी माता बोलते हैं ना अपन, तो उनमें से 11 अंग और 14 पूर्व बनाते हैं अपन। तो वही बात यहाँ पर है, अगले में फिर 14 पूर्व मतलब 14 पूर्व लिया गया है। तो 11 अंग और 14 पूर्व हमको ग्रहण करना है। जे 11 अंग अनुसरंती अर्थात जो 11 अंगों का अनुसरण करते हैं, साथ में ही जे 14, जे मतलब जो, 14 माने 14 है, पूर्वई मतलब पूर्वों का, मुनि, मुनि मतलब मुनि महाराज, जो मुनि महाराज 14 पूर्वों को थुणंती मतलब स्तुति करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से 11 अंग और 14 पूर्व ही तो हैं पूरे द्वादशांग में, उन्हीं की अपेक्षा से कथन किया जाता है विशेष रूप से। इसलिए जो 11 अंग और 14 पूर्वों का स्तवन और अनुसरण करते हैं। आगे देखिए, पादानुसारी
बोलिए, पादानुसारी वरकुट बुद्धि, वरकुट बुद्धि उपन्नुजाह आयास रिद्धि, पादानुसारी वरकुट बुद्धि उपन्नुजाह आयास रिद्धि, जे पाणाहारी तोरणिया, जे पाणाहारी तोरणिया, जे रुक्ख मूल आतायणिया, जे रुक्ख मूल आतावणिया। ठीक है, पूरे को बोलेंगे, मैं रिपीट बोलूंगा, आप रिपीट कीजिएगा। पादानुसारी वरकुट बुद्धि उपन्नुजाहे आयास रिद्धि। बोलिए, पादानुसारी वरकुट बुद्धि उपन्नुजाहे आयास रिद्धि, जे पाणाहारी तोरणिया, जे रुख मूली आतावणिया, जे पाणाहारी तोरणिया, जे रुख मूली आतायणिया। अब देखिए, 64 रिद्धियां पढ़ के आए अपन पहले। उन 64 रिद्धियों में अपन ने पढ़ी पादानुसारिणी रिद्धि, कौष्ठ बुद्धि रिद्धि, 18 प्रकार की जो बुद्धि रिद्धियां थी उसमें अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ वही बात लगाना, देखिए पादानुसारी, तो पादानुसारी का मतलब पादानुसारी नाम की जो बुद्धि रिद्धि है, जिसमें अपन ने पढ़ा था एक पद का उच्चारण किया जाए और मुनि महाराज पूरा ग्रंथ बोल देते हैं, इतनी उत्कृष्ट उनकी बुद्धि होती है। पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। फिर वर मतलब उत्कृष्ट, कुट बुद्धि मतलब कौष्ठ बुद्धि, कुट बुद्धि मतलब कौष्ठ बुद्धि। कौष्ठ बुद्धि में क्या होता है? कोठे में रखे हुए धान्य के समान जिनका ज्ञान रहता है। आपको बताया गया था, जैसे आज अपन ने कोई वस्तु रख दी कोठे में, और अगर 6 महीने साल भर बाद निकालते तो वो वैसे की वैसी हमको प्राप्त होती है। ऐसे ही जिन मुनि महाराज ने आज ज्ञान प्राप्त किया और 6 महीने साल भर बाद में भी जब उनसे पूछेंगे तो वो विद फुल स्टॉप विद कोमा वो सब पूरा का पूरा वैसा ही बता देंगे। कहलाती है कौष्ठ बुद्धि। फिर उपन्नु जाह, उपन्नु मतलब उत्पन्न हो गई है, जाह मतलब जिन्हें, आयास रिद्धि आकाश रिद्धि, आयास मतलब आकाश, रिद्धि मतलब रिद्धि शक्ति, जिन्हें आकाश रिद्धि उत्पन्न हो गई है, प्रकट हो गई है। आकाश रिद्धि का तात्पर्य क्या है? आकाश गामनी रिद्धि। चारण रिद्धि में क्या होता है? मुनि महाराज आकाश में गमन करते हैं, नभस्थल गामित्व चारण क्रिया रिद्धि, अर्थात नभ में गमन करने वाली रिद्धि जहां प्रकट हो गई, ये कहलाई आकाश रिद्धि। तो यहाँ पर तप के प्रभाव से मुनि महाराज को ये रिद्धियां प्रकट हो जाती है। तो उन रिद्धिधारी तप को करने वाले उन तपस्वी रिद्धिधारी मुनि महाराजों का यहाँ पे स्मरण हुआ। आगे क्या कह रहे हैं? जे पाणाहारी, जे मतलब जो, पाण आहारी अपने हाथ में आहार ग्रहण करने वाले हैं। मुनि महाराज अपने साथ में कोई पात्र रखते हैं क्या? नहीं रखते, वो तो अपने दोनों हाथों से ही अंजुलि बना करके और फिर उससे ग्रहण करते हैं। एक शब्द दिया हुआ तोरणिया, तोरणिया का यहाँ पे हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है जो एकाशन आदि तप करते हैं। जे पाणाहारी तोरणिया, जो अपने हाथ में ही आहार ग्रहण करने वाले हैं, और तोरणिया मतलब एकाशन आदि तप को करने वाले हैं। अब वैसे तो मुनि महाराज तो प्रति समय एकाशन करते हैं, मुनि महाराज के तो प्रतिदिन एकाशन ही तो होता है, एक ही बार तो आहार लेते हैं वे, तो उस अपेक्षा से हमको यहाँ पर अर्थ ग्रहण करना है। जे रुख मूल आतावणिया, जे मतलब जो, रुख, रुख का मतलब होता है वृक्ष, रुख का मतलब हुआ वृक्ष, मूली, मूली मतलब जड़ में, वृक्ष की जड़ में,
बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जंगलों में, वहां पर क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों में, वहां पे जमीन पे कोटर बने हुए होते हैं। तो उनकी जड़ें जहां पर बिछी हुई है जमीन पे, वहां पर जो आतावणिया, जो आतापन योग करते हैं, रुक्ष मूल अर्थात वृक्ष के नीचे बैठ गए और घंटों घंटों तक तपस्या करते रहते हैं, अथवा आतावणिया जो आतापन योग करते हैं। आतापन योग में क्या होता है, सूर्य जहां से उदित हुआ पूरे समय तक, पूरा जहां जहां सूर्य जा रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक अपनी दृष्टि सिर्फ सूर्य की तरफ रहती है। ऐसा योग, ऐसा तप जो करते हैं, उन महान ऋषिराज मुनिराजों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। कैसे हैं, जो जो पादानुसारिणी बुद्धि रिद्धि, कौष्ठ बुद्धि रिद्धि और आकाश रिद्धि जिनमें प्रकट हो गई है, प्राप्त हो गई है, ऐसे जो मुनि महाराज हैं। साथ में ही जो एकाशन आदि तप करते हैं, अपने हाथ में ही भोजन आदि को ग्रहण करते हैं, और जो वृक्ष के मूल में, जड़ में तपस्या करते हैं, और साथ में ही जो आतपन आदि योग करते हैं, ऐसे मुनि महाराज हमारे लिए वंदनीय हैं। आगे देखिए, जे मौन धारी, बोलिए, जे मौन धारी चंदायणिया, जे मौन धारी चंदायणिया, जे जत्थथ जत्थथ वणी, जत्थथ वणी निवासनिया, जे जत्थथ वणि निवासनिया, जे पंच महव्वय धरण धीर, जे पंच महव्वय धरण धीर, जे समिधि गुत्ति पालन ही वीर, जे समिधि गुत्ति पालन ही वीर। एक साथ बोलेंगे, रिपीट कीजिएगा। जे मौन धारी चंदायणिया, जे जत्थथ वणि निवासनिया, बोलिए, जे मौन धारी चंदायणिया, जे जत्थथ वणि निवासनिया, जे पंच महवय धरण धीर, जे समिधि गोति पालन ही वीर, जे पंच महवय धरण धीर, जे समिधि गोति पालन ही वीर। ठीक है, अब देखिए, जे मौन धारी, जे मतलब जो, मौन धारी अर्थात मौन को धारण करते हैं। बहुत से ऐसे मुनि महाराज हैं जो जीवन पर्यंत मौन धारण कर लेते हैं, मुझे अब बोलना ही नहीं है। आचार्यों ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है, तीर्थंकर मुनि अवस्था धारण करने के बाद मौन हो जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। अब कब बोलेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में समवसरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश मुनिव्रत धारण जैसे ही किया, मुनिपद धारण किया, मौन हो गए तीर्थंकर, अब किसी से बातचीत नहीं करते। तो ऐसे ही बहुत से मुनि महाराज हैं जो क्या करते हैं, जो मौन को धारण करने वाले हैं। ये भी तो एक तप है। चंदायणिया, जो चंद्रायण व्रत को धारण करते हैं। चंद्रायण व्रत का तात्पर्य चंद्रमा की कला के समान, एक आहार एक उपवास, फिर दो, एक आहार दो उपवास, फिर आहार फिर 3 उपवास, फिर आहार फिर 4 उपवास, इस तरह सिंह निष्क्रीडित आदि उपवास, ऐसे ही चंद्रायण व्रत होता है। इस तरह का जो व्रत और उपवास करते हैं। और आगे देखिए, जे मतलब जो, जत्थथ वणि, जत्थत मतलब जत्थ अर्थ यहाँ वहां, निवासनिया अर्थात निवास करते हैं, जिनका निवास स्थान कोई एक ठिकाना फिक्स नहीं है, जिनका कोई ठिकाना फिक्स हो जाए कि ये यहाँ पर ही रुकेंगे। मुनि महाराज का कोई कमरा नहीं होता, मुनि महाराज को कोई निवास स्थान नहीं होता।
जो यहाँ वहां निवासनीय मतलब निवास करने वाले हैं। यत्र तत्र, एक स्थान पर मुनि महाराज इसलिए बहुत दिनों तक नहीं ठहरते, ताकि आचार्यों ने लिखा उन्हें उस स्थान से राग न हो जाए। नहीं तो अरे ये मेरा कमरा है, इसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखा करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आगे, जे पंच महव्वय, जे मतलब जो, पंच मतलब पांच, महव्वय मतलब महाव्रतों को, धरण धीर धारण करने में धीर हैं, छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। जो पंच महव्वय पांच महाव्रतों को धारण करने में धीर हैं, और समझिए उस बात को, पांच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, किंचित मात्र भी परिग्रह जिनके पास में नहीं है। याद करना चाहिए वो कहानी अकलंक निकलंक स्वामी महाराज की, जब गृहस्थ अवस्था में वो एक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, तो उनके जब वो पकड़े गए थे तब उन्होंने एक दिगंबर मूर्ति के ऊपर धागा डाल दिया था। दिगंबर मूर्ति के ऊपर एक धागा डालने से वो प्रतिमा अब परिग्रह से सहित हो गई, उसको लांग दिया उन्होंने, उसमें कोई दोष नहीं लगा। मतलब एक धागा भी अगर किसी दिगंबर मुनि के पास में है तो वो परिग्रह की कोटि में आएगा। ऐसी स्थिति में पंच महाव्रत पांच महाव्रतों को धारण करने में जो धीर हैं, अहिंसा महाव्रत का इतना उत्कृष्ट पालन करते हैं पूर्ण रूप से, किंचित मात्र भी जीवों की हिंसा न हो जाए। सत्य महाव्रत, मैं झूठ भी ना बोलूं, किसी को कड़वे वचन भी ना बोलूं। ब्रह्मचर्य महाव्रत का तो इतना उत्कृष्ट पालन करते हैं कि किंचित मात्र स्वप्न में भी जिन्हें अब्रह्म सेवन का भाव नहीं आता, काम सेवन का भाव नहीं आता, ऐसे। और परिग्रह से तो पूर्ण रूप से विरक्त है, अंतरंग से भी और बहिरंग से भी। तो जो पांच महाव्रतों को धारण करने में धीर हैं, और जे समिति गुत्ति पालन ही वीर, जे मतलब जो, समिति मतलब समिति, पांच समिति होती है ना, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। ईर्या समिति में क्या होता है, चलते समय चार हाथ जमीन देख के चलना होता है ताकि नीचे कोई जीव ना मर जाए। भाषा समिति में हित मित और सुप्रिय वचन बोलना होता है, अपने वचनों के द्वारा किसी को कष्ट ना हो जाए। आदान निक्षेपण में किसी भी वस्तु को उठाते और रखते समय जीव हिंसा का ध्यान रखा जाता है। तभी हम देखते हैं महाराज जी अगर किसी यहाँ पर किसी पुस्तक को उनको रखना है तो पहले वो पिछी लगाते हैं, फिर पुस्तक को रखते हैं। किसी पुस्तक को लेना है तो पहले पिछी लगाएंगे, फिर पुस्तक को ग्रहण करेंगे। आदान मतलब ग्रहण करना और निक्षेपण मतलब रखना। ईर्या, भाषा, ऐषणा। ऐषणा कौन सी समिति, भोजन संबंधी, आहार में जो पूरी शुद्धि रखते हैं, 46 दोषों को टाल करके जो पूर्ण रूप से शावक शुद्ध शावक के घर आहार ग्रहण करते हैं। और हो गई आदान निक्षेपण, और अंतिम प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन समिति में क्या होता है, मुनि महाराज निर्जंतुत्थान विलोकितन मलमूत्र श्लेषम परिहरे, जीव रहित स्थान को देख करके मलमूत्र क्षेपण करते हैं। इसलिए ये हमारे मूल गुणों का अंतर्गत आता है मुनि महाराज के, खुले में शौच करना। भले ही सरकार इस दृष्टि को नहीं देख पा रही है, और कहीं किन्हीं किन्हीं स्थानों पर उस दृष्टि को देख करके सरकार ने दिगंबर मुनि महाराजों को अनुमति भी दी है, लेकिन हमारे यहाँ पर मूल गुणों के अंतर्गत आता है। अगर हम फ्लश की लेट्रिन में निपटने जाते हैं तो उस स्थान पर त्रस जीवों की हिंसा बहुत अधिक मात्रा में होती है। स्थावर की तो होने का सवाल बहुत आगे है, वो तो होगी होगी। त्रस जीव ही जहां पर मर रहे हैं, और मुनि महाराज तो एकेंद्रीय जीव की हिंसा से भी विरक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बाहर शौच नहीं करने जाएंगे और फ्लश की लेट्रिन में जाएंगे तो फिर प्रतिष्ठापन समिति कैसे फलेगी। इसलिए जो मलमूत्र जो है वो कहां पर क्षेपण करते हैं, निर्जंत स्थान को देख करके, जीव रहित स्थान को। ये हुई पांच समिति। और गुप्ती, गुप्ती का मतलब गुप्ती, तीन गुप्ती। क्या कह रहे हैं, जे समिति गुप्ती, जो समिति और तीन गुप्ती, पांच समिति और तीन गुप्ती। तीन गुप्ती कौन कौन सी, मन, वचन और काय, जो मन को अपने वश में रखते हैं। गुप्ती किसे कहते हैं, वश में रखना, वश में करना। किसको, मन को
वचन को और काय को, मन वचन काय को जो अपने वश में रखते हैं। पालन ही वीर, इनको पालन करने में जो वीर हैं, योद्धा हैं, ऐसा मत समझना 5 समिति 3 गुप्ती ऐसे ही हो गई, नहीं, इनको पालन करने में जो महावीर हैं, महान शक्तिशाली है, जो पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। आगे देखिए, जे वट्टही देह विरक्त चित्त, जे वट्टही देह विरक्त चित्त, जे राय रोष भय मोह तित्त। आपकी पुस्तक में अगर चित्त लिखा है तो उसको ठीक कर लीजिए, तित्त कीजिए उसको, लास्ट वाले को। जे राय रोष भय मोह तित्त, तो तलवार वाला आएगा। बोलिए, जे कुगई संवरु विगय लोह, जे दुरीय विनाश अकाम कोह, जे दुरीय विनाश अकाम कोह। पूरे छंद का उच्चारण करेंगे, रिपीट कीजिएगा। जे वट्टही देह विरक्त चित्त, जे राय रोष भय मोह तित्त। बोलिए, जे वट्टही देह विरक्त चित्त, जे राय रोष भय मोह तित्त, जे कुगई संवरु विगय लोह, जे तुरीय विनाश अकाम कोह, जे कुगई संवरु विगय लोह, जे तुरीय विनाश अकाम कोह। ठीक है, अर्थ देखिए। जे मतलब जो, वट्टही मतलब प्रवर्तन करते हैं, वर्तन करते हैं। कैसे? देह विरक्त चित्त, देह मतलब शरीर से, जो विरक्त चित्त वाले हैं। चित्त माने मन, जिनका मन शरीर से विरक्त रहता है, शरीर में लगा हुआ नहीं रहता। जैसे हम लोग शरीर की चिंता करते हैं ना, खाने पीने की चिंता, ओढ़ने पहनने की चिंता, नहाने धोने की चिंता, शरीर को सुंदर बनाने की चिंता। लेकिन मुनि महाराज इन सब चिंताओं से विमुक्त है। देह विरक्त चित्त, अर्थात शरीर से विरक्त है जिनका चित्त, जिनका मन शरीर में नहीं लगता। इस प्रकार जो वट्टही मतलब प्रवर्तन करते हैं, आचरण करते हैं। और कैसे हैं जो? जे मतलब जो, राय मतलब राग, रोष का मतलब द्वेष, जो राग द्वेष, भय माने भय डर, और मोह, इनसे भी जो तित्त माने त्यक्त है। त्यक्त शब्द का प्रयोग करते हैं ना अपन, त्यक्त मतलब रहित, त्याग कर दिया है। जो राग द्वेष भय और मोह आदि से रहित हैं, जिन्हें ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, जो बिल्कुल समदृष्टि रखते हैं, जो मोह भाव से रहित हैं, सम्यक दृष्टि हैं, भय नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो राग द्वेष मोह भय से रहित हैं। जे कुगई संवरु, जे मतलब जो, कुगई माने कुगतियों का, संवरु मतलब संवर करते हैं, कुगतियों का संवर करते हैं। कुगतियां कौन कौन सी होती है? नरक गति और तिर्यंच गति, 4 गति है ना। 4 गति में से 2 गति अच्छी गति, 2 खराब गति। तो 2 खराब गति कौन कौन सी? नरक गति और तिर्यंच गति। तो जो कुगति मतलब इन दोनों गतियों में नहीं जाते हैं, ऐसा काम नहीं करते। संवर का मतलब होता है कर्मों का रुक जाना, ऐसा कर्म बंध नहीं करते जो इन 2 गतियों में उनको जाना पड़े, कुगति में। तो इसलिए जो कुगति का निवारण करते हैं, उनका संवर करते हैं। और कैसे हैं? विगय लोह,
विगय माने रहित हैं, लोह माने लोभ से, जो लोभ से रहित हैं, जिन्हें कोई लोभ नहीं है, चाहे वो पंचेंद्रिय विषयों का लोभ हो, चाहे यश का लोभ हो, चाहे धन संपत्ति का लोभ हो, चाहे शरीर संबंधी लोभ हो, रुपए पैसे, कोई लोभ नहीं है जिन्हें, जो लोभ से रहित हैं। और जे मतलब जो दुरीय विनाश, दुरीय, दुरीय माने दुरित, दुरित मतलब पाप, जो पाप का विनाश करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। दुरीय विनाश अर्थात जो पापों का नाश करने वाले हैं। और कैसे हैं? अकाम कोह, अ माने रहित हैं, किससे? काम माने काम वासना, इच्छा, और कोह मतलब क्रोध, जो काम वासना और क्रोध से रहित हैं। अकाम कोह क्या मतलब हुआ पूरे का? जो शरीर के प्रति राग नहीं करते हुए शरीर से विरक्त होने वाले चित्त से युक्त होते हैं, जो राग द्वेष मोह भय से रहित होते हैं, जो कुगति में जाने से रुक जाते हैं, रोकते हैं, अपने आप को संवर करते हैं, जो लोह अर्थात लोभ से रहित होते हैं, जो दुरित अर्थात पापों का विनाश करने वाले होते हैं, और जो काम और क्रोध से रहित होते हैं। आगे देखिए, बोलिए, जे जल मलत्तण, जल मलत्तण लित गत, जे जल मलत्तण लित गत, आरंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह, जे विरक्त, जे तिण्ड काल बाहर गमंती, जे तिण्ड काल बाहर गमंती, छट्टम, छट्टम दसमयी, दसमयी तव चरंती, छट्टम दसमयी तव चरंती। एक साथ पूरे को बोलेंगे, रिपीट कीजिएगा। जे जल मल तण लेत गत, आरंभ परिगह जे विरत। बोलिए, जे जल मल तण लेत गत, आरंभ परिगह जे विरत, जे तिण्ड काल बाहर गमंती, छट्टम दसमयी तव चरंती, जे तिण्ड काल बाहर गमंती, छट्टम दसमयी तव चरंती। ठीक है, अब आगे अर्थ देखिए। जे मतलब जो, जल मलत्तण लिप्त गत, जे मतलब जो, जल, जल का मतलब होता है पसीना, जल का मतलब पसीना, मल, मल माने गंदगी, धूल मिट्टी, तण, तण माने तिनके, तृण, जो छोटे छोटे घास के तिनके होते हैं। अब देखिए, लिप्त माने लिप्त है, सहित है, गत माने गात्र, शरीर जिनका। मुनि महाराज की बात चल रही है। जिन मुनि महाराज का गत माने शरीर किससे लिप्त है? पसीने से, धूल मिट्टी से और तिनकों से लिप्त है। जब मुनि महाराज ध्यान करने बैठते हैं, तब आंधी तूफान चले तो शरीर में पसीना आ रहा है तो आने दो, आंधी तूफान चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ करके शरीर में लग रही है तो भी उसको साफ नहीं करते। मुनि महाराज जंगल में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, अचानक से किसी पशु ने उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया, जमीन पे गिर पड़े, कोई बात नहीं, धूल मिट्टी लग गई, तिनके लग गए छोटे छोटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें कोई विकल्प नहीं है कि मैं सुंदर दिख रहा हूं, शरीर में मुनि महाराज प्रतिदिन स्नान तो करते नहीं। उनके यहाँ 28 गुणों में आया है स्नान, अर्थात स्नान नहीं करना। अब ऐसी स्थिति में अगर उनके शरीर पे मैल जम जाता है तो मुनि महाराज उसको साफ नहीं करवाते। एक बार पूज्य समय सागर महाराज जी की कोई वैयावृत्ति कर रहा था, तो महाराज जी ने कहा, अरे रे, ये तो हमारे आभूषण हैं,
जैसे आप लोगों के आभूषण हैं, वैसे ये शरीर के ऊपर मेल होना ये मुनि का आभूषण है कि मुनि महाराज को शरीर से राग नहीं है। इतना विरक्त हो जाते हैं वो शरीर के प्रति। क्या करना शरीर के प्रति राग करके, ये शरीर तो इस भाव तक साथ देने वाला, मुझे तो अपनी आत्मा के बारे में सोचना है। तो जिनका शरीर धूल पसीना और तिनके आदि से लिप्त है, आरंभ परिग्रह जे विरक्त, ये मतलब जो आरंभ और परिग्रह से विरक्त हैं, रहित हैं। आरंभ का मतलब हिंसा, स्वयं भी हिंसा नहीं करते और दूसरों को हिंसा का उपदेश भी नहीं देते। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से जो हिंसा के त्यागी हैं, और परिग्रह से जो विरक्त हैं, किंचित मात्र भी परिग्रह अपने पास में नहीं रखते। जे तीर्ण काल बाहर गमनती, जे मतलब जो तीर्ण काल मतलब 3 कालों में, बाहर मतलब बाहर की तरफ, विहार, गमनती मतलब करते हैं, जाते हैं। 3 समय होता है जब मुनि महाराज बाहर गमन करते हैं। कौन कौन सा समय? आहार, विहार और निहार। बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा। आजकल के बहुत से साधु लोग घरों में जाने लगे हैं इन 3 काल के अलावा। चलो चलो मैं तुम्हारे यहाँ मंगल कलश स्थापना करा देता हूँ। घरों में जाकर के मंगल कलश स्थापना कराते हैं, घरों में जाकर के ठहरते हैं, घरों में जाकर के और अन्य दूसरे तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं। पूर्णतः आगम विरुद्ध है। मुनि महाराज अगर गमन करेंगे या तो आहार के लिए या कहीं विहार करना है तो, या फिर निहार, बस, इसके अलावा नहीं। कहीं रेयर केस हो, सल्लेखन आदि का काल, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन इस तरह से घरों में जाकर के कलश स्थापन करना ये मुनि का कर्तव्य नहीं है। इन 3 कालों में जो बाहर अर्थात गमन करते हैं, गमन की। आगे छठम दसमई तब चरंती। छठ माने 6, 8 माने 8 और 10 अर्थात 10 प्रकार के जो भुक्ति है, ये भुक्ति का वर्णन है। तब चरंती मतलब तब करते हैं। अर्थ में क्या निकलेगा? जो बेला, तेला और चोला आदि उपवास करते हैं। एक समय में कर्म भूमि का मनुष्य एक दिन में 2 बार आहार लेता है। अब जो मुनि महाराज बेला करते हैं, या सामान्य से अपन चर्चा करें बेला की, तो बेला किसे कहते हैं? जिसमें 6 भुक्ति छोड़ी जाती है। भुक्ति माने भोजन। माना कि हमें 2 दिन का उपवास करना है बेला, तो एक दिन पहले का प्रातःकाल का आहार हो जाएगा, सायंकाल का नहीं होगा, तो एक आहार वो छोड़ा। फिर 2 दिन का उपवास हुआ तो एक दिन के 2 आहार छोड़े, तो एक तो पहले वाला, एक दिन के 2, फिर दूसरे दिन के 2, 5 हो गए। फिर अगले दिन बेला करने के बाद में 2 उपवास करने के बाद फिर एक और आहार का त्याग करना होता है। तो बेला में उत्कृष्ट बेला क्या कहलाता है? जिसमें 6 आहार छोड़े जाते हैं। समझ में आई बात? कर्म भूमि का मनुष्य एक दिन में 2 बार आहार करता है। उत्कृष्ट बेला तो ये हुआ कि हमें 2 दिन का आहार का त्याग करना है, वो 4 आहार छोड़ दिए, और एक पहले दिन का, एक अगले दिन का, तो 6 आहार छोड़ दिए। तो छठ माने 6 आहार का त्याग। 8 माने 8 आहार का त्याग, तो वो हो जाएगा तेला, 3 दिन का। इसी तरह फिर 10 भुक्ति करेंगे, मतलब 10 भुक्ति का त्याग करेंगे तो वो चोला हो जाएगा। 4 आहार का 4 चोला, जैसे बेला, तेला और चोला आदि तव चरंती, अर्थात तपस्या को जो आचरण करते हैं, तप को जो धारण करते हैं। पूरे छंद का अर्थ, जो जिनका शरीर पसीना, धूल मिट्टी और तिनके आदि से लिप्त हैं, जो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, जो आहार, विहार और निहार रूप 3 समयों में बाहर गमन करते हैं, और जो बेला, तेला, चोला आदि तपों को धारण करते हैं। आगे देखिए, जे इक्किगास दुईगास लीनती, जे इक्किगास दुईगास लीनती, जेणीरस भोयणी, जेणीरस भोयणी रई करंती, जे ते मुनिवर वंदऊ, ते मुनिवर वंदऊ ठिय मसाणे, जे कम ढई, जे कम ढई वर सुक्त झाणे। देखिए, बोलेंगे, रिपीट कीजिएगा।
जे एक गास दुई गास लिंती, जेणी रस भोयणी रई करंती, ते मुनिवर वंदऊ ठिय मसाण, जे कम ढई वर सुख जाने। देखिए, जे इक गास, जे मतलब जो मुनि महाराज, देखो कितनी उत्कृष्ट तपस्या करते हैं। इक मतलब एक, गास मतलब ग्रास, जे इक गास दुई गास, जो एक ग्रास, दुई माने दो ग्रास, लिंती मतलब लेते हैं। अनशन के बाद में एक दूसरा तप आता है ऊनोदर। ऊनोदर तप क्या होता है? भूख से कम खाने का नाम ऊनोदर है। अब वो भूख से कम कितना भी हो सकता है, अगर हम जितनी हमें भूख है उससे एक रोटी भी कम खा रहे हैं तो भी वो ऊनोदर है, लेकिन ये जघन्य हो जाएगा। उत्कृष्ट ऊनोदर क्या होगा? बस एक ग्लास दो ग्लास लिए, पानी पिए थोड़ा सा और आ गए मुनि महाराज। इस तरह का जो तप करते हैं, बहुत बार हम बहुत से मुनि महाराजों को देखते हैं। तो जो एक के गास, जो एक ग्रास, दुई गास मतलब दो ग्रास, लिंती मतलब लेते हैं। और जे नीरस भोयणी, जे मतलब जो नीरस भोजन में रई करंती अर्थात रति करते हैं, राग करते हैं। किस में राग करते हैं? नीरस भोजन में, रस रहित भोजन में। अगर मुनि महाराज आहार करते समय स्वाद लेने लग जाएं तो वो साधु नहीं है। कहा जाता है मुनिराज साधु हैं, स्वादु नहीं। हमारे जैसे अपन लोग तो स्वाद के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। थोड़ा सा भी नमक कम होता है, थोड़ा सा भी मीठा नहीं मिला, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा लग गई तो हल्ला मचा देते हैं। लेकिन मुनि महाराज नीरस भोजन में राग करते हैं। सोचिए, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, आचार्य श्री हम लोगों का हमारा पुण्य है जो आचार्य श्री जैसे गुरु हमको प्राप्त हुए। आज 52-53 साल हो गए जिनको मीठा खाए हुए, नमक खाए हुए। सोचिए क्या स्थिति है, फिर भी आज बहुत अच्छे से अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। आगामी जो पंचमी तिथि आएगी, आषाढ़ शुक्ला पंचमी, उस दिन पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस होगा, मुनि दीक्षा दिवस होगा। और तिथि के हिसाब से तो ये है, और डेट के हिसाब से 25 जून पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ सोचा है, तो अपन सभी मिलकर के बहुत अच्छे से ऑनलाइन के माध्यम से ही, चूंकि अब लॉकडाउन है तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में तो अपन नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यहीं के माध्यम से हम उनके चरणों में जरूर अपनी श्रद्धांजलि, अपनी विनयांजलि, अपने भाव पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। नीरस भोजन में जो रति करते हैं, सोचिए आज जो मीठा नहीं लेते, जो नमक नहीं लेते हैं, जो हरी नहीं लेते हैं, जो ड्राई फ्रूट नहीं लेते हैं, सोचिए कितना उत्कृष्ट तप है उनका। और इसीलिए मैंने कहा था कि इस पूजन की जयमाला में पढ़ते समय आचार्य श्री की छवि को अपने अंदर अंकित कीजिए। एक एक गुण उनके अंदर प्रकट हो रहा है। मूलाचार्य जी के एक एक गुण पूज्य आचार्य भगवंत में प्रकट होते हैं। तो ऐसे मुनि महाराज महान हैं, धन्य है वे मुनि महाराज। और हम लोग धन्य हैं कि ऐसे मुनि महाराजों के अपन को दर्शन होते हैं। क्या कह रहे हैं? जो एक ग्रास दो ग्रास आदि लेते हैं और आहार छोड़ देते हैं। जे नीरस भोजन रही करंती, अर्थात जो नीरस भोजन में रति करते हैं, अर्थात रस रहित भोजन ग्रहण करते हैं। ते मुनिवर वंदऊ, ते मतलब उनको, उन मुनि महाराज को, वंदऊ मतलब मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे उन मुनि महाराज को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो कैसे हैं? ठिय मसाणे, ठिय माने स्थित हैं, मसाण, मसाण मतलब श्मशान में, जो श्मशान में खड़े होकर के, स्थित होकर के ध्यान करते हैं। जब पूज्य आचार्य भगवंत फिरोजाबाद में थे, चातुर्मास का समय था, 36 घंटे तक लगातार खड़े रहे। सोचिए, हम तो आधा एक घंटा खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, उसमें 3 बार कमर को हिलाते हैं, 3 बार आसन बदल लेते हैं। हमारे तो शरीर की शक्ति इतनी भी नहीं है। 36 घंटे तक लगातार खड़े रहना किसको कहते हैं? और शास्त्रों में जब सुदर्शन आदि महान मुनिराजों के गृहस्थ अवस्था का भी जब प्रसंग आता है, तब वो श्मशान में जाकर के और ध्यान किया करते थे। मुनि महाराजों के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है, मुनि महाराज श्मशान में जाकर, चतुर्थ काल के मुनि महाराज चर्या करते हुए श्मशान में जाकर के ध्यान कर रहे हैं, खड़े होकर के ध्यान कर रहे हैं। मसाणे अर्थात श्मशान में खड़े होकर के
जो ध्यान करते हैं, और जे कम ढई वर सुख जाने, जे मतलब जो कम ढई कर्मों को नष्ट करते हैं, ढई माने नष्ट करते हैं, इसके माध्यम से वर सुख जाने, वर माने उत्कृष्ट, सुख जाने शुक्ल ध्यान के माध्यम से, जो उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के माध्यम से कम ढई कर्मों का नाश कर देते हैं। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्मीय ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, जो हम सुख दुख में हमेशा करते रहते हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है ये मोक्ष में निमित्त है। मोक्ष में साक्षात निमित्त शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान में आत्म स्वरूप में लीन होकर के मुनि महाराज वैसा चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार जो उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों का नाश करते हैं। पूरे छंद का अर्थ देखिए, जो 1 ग्रास 2 ग्रास आदि लेते हैं मात्र उतना ही ग्रहण करते हैं, जो नीरस भोजन में रस रहित भोजन में रति अर्थात राग करते हैं, ते मुनिवर वंदऊ, इसको हम बाद में लगाएंगे। और जो कैसे हैं, मसान अर्थात जो स्मशान में स्थित रहते हैं, और जो कर्मों को अपने शुक्ल ध्यान के माध्यम से नष्ट करते हैं, ते मुनिवर वंदऊ, ऐसे मुनि महाराज की मैं वंदना करता हूँ। ऐसे उन महान तपस्वी उत्कृष्ट मुनि महाराज को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, चूंकि समय हो गया है, वर्णन ज्यादा है, इसलिए मेरा पहले भाव यही था कि मैं पूरी पूजा कर लूंगा, लेकिन जब गुरु का गुणगान होता है तो समय हमारे लिए बाधक बन जाता है। वैसे तो समय बहुत है, लेकिन अपनी अपनी स्थिति काल हम रखते हैं, इसलिए आज की कक्षा को अपन यहीं पर रोक कर रहे हैं। शेष जो गुरु की जयमाला है इसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। गुरु की जयमाला बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जयमाला में एक एक शब्द को लगाइए और गुरु के स्वरूप को समझिए। इस जयमाला के प्रारंभ में मैंने आपसे जो निवेदन किया कि गुरु का क्या स्वरूप होना चाहिए, उस स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। जिनके चरणों में हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, जिन्हें हम भगवान मान करके पूज रहे हैं, उनकी परीक्षा करना, वो सही है या नहीं, आगम के अनुसार चर्या करना कर रहे हैं कि नहीं, ये समझना हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा वंदित मुनि महाराज बहुत महान मुनि महाराज हैं, उनकी वंदना से हमें पुण्य लगेगा, हमारे कर्मों का नाश होगा, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। और यदि इससे विपरीत आचरण करने वाले, गलत आचरण करने वाले मुनि महाराज की संगति में अगर हम चले गए तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उनसे हमें बचना है। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहते हैं, सबसे पहला कर्तव्य मुनि बनो। मुनि नहीं बन सकते तो मुनि की रक्षा करो, मुनि के संयम की रक्षा करो, मुनि महाराज के धर्म की रक्षा करो। अगर हमारे निमित्त से मुनि महाराज का धर्म विनष्ट होता है तो हम वहां पर दोषी पाए जाते हैं, और अगर हमारे निमित्त से मुनि महाराज का धर्म में वृद्धि होती है, उनके संयम में वृद्धि होती है, उनके तप में वृद्धि होती है, तो हम लोगों का कर्तव्य का पालन होता है, सम्यक दर्शन गुण का पालन होता है। और निश्चित रूप से जो कोई ऐसा करता है वह सम्यक दर्शन को धारण करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। हम सभी सच्चे गुरु की पहचान करके अपने जीवन का आदर्श बनाएं और उनके समान बने। इसी मंगलमय भावना से बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देव शास्त्र गुरु पूजन विधान की जय।